कहानी मिट्टी का चराग। गांव चांदपुर छोटा सा था। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, खेतों में हिल चलते बैल और शाम को मस्जिद की अजान के साथ लुटते लोग। उसी गांव के कच्चे से एक घर में एक गरीब लड़का रहता था। इसका नाम सलीम था। सलीम की उम्र तकरीबन 12 साल थी। बाप मजदूर था और माँ घरों में काम करती थी। घर में गुर्बत थी, मगर सलीम की आंखों में ख्वाब बहुत बड़े थे। सलीम हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वो पहले कुएं से पानी भर कर लाता, फिर अपनी मां के साथ चूल्हा जलाने में मदद करता। इसके बाद वो अपने छोटे भाई को तैयार करता और खुद नंगे पांव स्कूल की तरफ चल पड़ता। रास्ते में दूसरे बच्चे साइकिलों पर जाते, कुछ के पास बस्ते नए होते, मगर सलीम के पास पुराना फटा बैग था जिसमें सिर्फ 3 किताबें थीं। इसके उस्ताद अक्सर कहते, सलीम तुम बहुत ज़हीन हो, अगर मेहनत करोगे तो एक दिन बड़ा आदमी बन सकते हो। ये अल्फाज सलीम के दिल में उम्मीद जगा देते। वो सोचता, मैं पढ़ लिख कर अपनी मां को आराम दूंगा, अब्बा को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन सलीम के बाप को खेत में काम करते हुए चोट लग गई। टांग में शदीद दर्द हुआ और वो कई दिन काम पर ना जा सके। घर में राशन खत्म होने लगा। उन्होंने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी, मगर वो भी ज्यादा दिन ना चली। एक शाम सलीम ने मां को चुपके से रोते देखा। अम्मी, आप क्यों रो रही हैं? सलीम ने पूछा। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस थकन है। मगर सलीम समझ गया। इसने उसी वक्त फैसला किया कि वो काम करेगा। अगले दिन स्कूल के बाद वो गांव के बाजार गया। वहाँ एक बूढ़ा शख्स सब्जियां बेचता था। सलीम ने हिम्मत करके कहा, चाचा मुझे काम चाहिए, मैं बोझ उठा दूंगा, सफाई कर दूंगा। बूढ़े ने इसे गौर से देखा, फिर बोला, बेटा पढ़ते हो? जी चाचा, मगर घर की हालत खराब है। बूढ़े ने नरमी से कहा, ठीक है, शाम को आ जाया करो, मैं थोड़े पैसे दे दूंगा। इस दिन से सलीम शाम को बाजार में काम करने लगा। वो सब्जियों की टोकरियां उठाता, ग्राहकों को सामान देता और रात को थका हुआ घर लूटता। फिर भी वो रात को चिराग की मध्यम रोशनी में पढ़ता रहता। एक रात तेज हवा चली और चिराग बुझ गया। घर में तेल खत्म हो चुका था। सलीम ने किताब बंद की, मगर फिर आसमान की तरफ देखा। चंद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। वो मुस्कुराया और उसी रोशनी में पढ़ने लगा। इम्तिहान करीब थे। सलीम दिन रात मेहनत करता रहा, मगर जिस्म कमज़ोर हो रहा था। एक दिन स्कूल में वो बेहोश हो गया। उस्ताद ने उसे पानी पिलाया और घर पहुंचाया। उस्ताद ने मां से कहा, ये बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, इसे आराम भी चाहिए। मां की आंखों में आंसू आ गए। साहब, ये हमारी मजबूरी है। उस्ताद कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, फिक्र ना करें, मैं उसकी मदद करूंगा। अगले दिन उस्ताद ने पूरे स्कूल में ऐलान किया कि एक होनहार मगर गरीब तालिब इल्म के लिए मदद जुमा की जाए। बच्चों ने अपनी जेब खर्च से पैसे दिए। कुछ ने किताबें दी, किसी ने बस्ता दिया। जब सलीम को ये सब मिला तो वो हैरान रह गया। ये सब मेरे लिए? उस्ताद ने कहा, सलीम, ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। सलीम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसके पास नई किताबें थीं, एक लैंप था और पढ़ने के लिए वक्त भी। उसने पहले से ज़्यादा मेहनत शुरू कर दी। इम्तिहान हुए और कुछ दिन बाद नतीजा आया। पूरे ज़िला में पहली पोजीशन सलीम ने हासिल की। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग इसके घर मुबारक देने आए। बूढ़ा सब्जी फरोश भी आया और बोला, मैं जानता था बेटा तुम आगे बढ़ोगे। कुछ महीनों बाद शहर के एक बड़े स्कूल ने सलीम को स्कॉलरशिप दी। वो शहर पढ़ने जाने लगा। शुरू में उसे मुश्किल हुई, मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। साल गुजर गए। सलीम ने तालीम मुकम्मल की और एक दिन वो अफसर बनकर अपने गांव वापस आया। वही कच्चे रास्ते, वही खेत, मगर अब लोग उसे फख्र से देख रहे थे। इसने सबसे पहले गांव में एक स्कूल बनवाया, फिर एक छोटा क्लिनिक भी। इसने कहा, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम रहे। मां इसके पास खड़ी थी। इसकी आंखों में खुशी थी। बेटा, तुमने मेरा ख्वाब पूरा कर दिया। सलीम मुस्कुराया, अम्मी, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। शाम को जब सूरज डूब रहा था, सलीम अपने पुराने घर के सामने बैठा था। इसने वही पुराना चिराग निकाला जो कभी हवा से बुझ जाता था। वो चिराग अब भी मौजूद था, मगर अब सलीम खुद एक रोशन चिराग बन चुका था जो दूसरों के रास्ते रोशन कर रहा था। सबक: गुर्बत रुकावट हो सकती है, मगर मेहनत, उम्मीद और तालीम इंसान को हर मुश्किल से निकाल सकती है।